हेलो फ्रेंड्स, आज दोस्तों नई रीति है सहसंबंधांक ज्ञात करने की। परंतु कई लोगों का प्रश्न था, सर वो आपने सहसंबंध के प्रकार बताए थे, वो ज़्यादा समझ नहीं आए। तो दोस्तों उसको पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सहसंबंधांक यानी आर का मूल्य -1 से +1 के बीच होता है। अब दोस्तों सहसंबंध का अगर प्रकार पूछे या उसका अर्धघटन पूछे तो फिर आपको एक वाक्य अलग से लिखना पड़ता है। वैसे ये थियरिटिकल प्रश्न है, परंतु सवाल में भी पूछ लेता है। तो याद रखिए, सहसंबंध के मुख्य दो प्रकार हैं, एक धन सहसंबंध और एक ऋण सहसंबंध। अब दोस्तों धन सहसंबंध कब होता है, ऋण सहसंबंध कब होता है? तो दोस्तों यदि आर का मूल्य प्लस में आता है तो धन सहसंबंध होता है, और अगर आर का मूल्य माइनस में आता है तो उसे दोनों चलों के बीच ऋण सहसंबंध ऐसा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम धन सहसंबंध के भी अलग अलग 3 प्रकार हैं, उनको भी जानेंगे। धन सहसंबंध के 3 प्रकार में एक आंशिक धन सहसंबंध, एक गाढ़ धन सहसंबंध और एक संपूर्ण धन सहसंबंध होते हैं। अब आंशिक धन सहसंबंध अर्थात क्या? दोस्तों यदि आपका उत्तर आर का मूल्य 1 से दूर मिले, प्लस में 1 से दूर मिले, जैसे 0.62, 0.52, 0.16, 0.38, ऐसा कुछ भी मिलता है तो उससे कहा जाता है दोनों चलों के बीच आंशिक धन सहसंबंध है। इसी तरह से गाढ़ धन सहसंबंध, अगर एक आर का मूल्य आपका 1 के नज़दीक मिले परंतु 1 ना मिले, जैसे 0.95, 0.97, 0.82, 0.88, तो कहा जाएगा कि दोनों चलों के बीच गाढ़ धन सहसंबंध है। परंतु आर का मूल्य यदि पूरा प्लस का 1 मिलता है तो उसे कहा जाता है दोनों चलों के बीच संपूर्ण धन सहसंबंध है। दोस्तों इसी तरह से ऋण सहसंबंध के भी 3 प्रकार हैं, एक आंशिक ऋण सहसंबंध, गाढ़ ऋण सहसंबंध और संपूर्ण ऋण सहसंबंध। यदि आर का मूल्य -0.52, -0.33, -0.25 ये सब मिलता है तो उसे कहा जाता है दोनों चलों के बीच आंशिक ऋण सहसंबंध है। यदि आर का मूल्य 1 के नज़दीक 0.94, 0.96 माइनस में और -0.88 जैसा मिलता है तो उसे कहा जाता है दोनों चलों के बीच गाढ़ ऋण सहसंबंध है। और अगर आर का मूल्य पूरा -1 मिले तो उसे कहा जाता है दोनों चलों के बीच संपूर्ण ऋण सहसंबंध है। तो दोस्तों इसके अलावा एक और प्रकार होता है जिसे कहते हैं सुरेख सहसंबंध का अभाव। अब ये सुरेख सहसंबंध का अभाव कब कहा जाता है? तो दोस्तों यदि आर का मूल्य पूरा शून्य मिले, केवल और केवल शून्य मिले, तो उसे कहा जाता है दोनों चलों के बीच सुरेख सहसंबंध का अभाव है। दोस्तों तो ये था सहसंबंध के संबंध के बीच में क्या संबंध होता है, उसका प्रकार के लिए हम अगर कभी अर्धघटन पूछता है तो हमें वो लिखना होता है। आज दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आज एक नया सवाल, नई रीति चालू कर रहे हैं, जहाँ पर हमको स्वाध्याय 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। दोस्तों उसमें भी दोनों चलों के बीच हमें संबंध ज्ञात करना है। यहाँ x अर्थात व्यक्ति का वजन दर्शाता है और y अर्थात किसी भी विद्यार्थी की ऊंचाई सेंटीमीटर में दर्शाई गई है। वजन और ऊंचाई के बीच क्या संबंध है यह ज्ञात करने के लिए हमें कुछ माहिती दी गई है, उसके बीच के सहसंबंधांक को ज्ञात करना है। तो सहसंबंधांक ज्ञात करने के लिए 5 नंबर का सवाल है, इसलिए काल पियर्सन की विधि। परंतु दोस्तों काल पियर्सन की विधि में 2 मुख्य सूत्र हैं। अब एक को हमने कल तक प्रैक्टिस किया जो x - x बार वाला सूत्र था, परंतु वो हर बार नहीं लगता है। अगर x बार y बार पूर्णांक आए तो ही वह सूत्र लगाना है। देखते हैं आज x बार और y बार क्या मिलता है। तो दोस्तों इसका टोटल सबसे पहले मैं कर लेता हूँ। मेरे पास में मूल्य हैं 58 + 55 + 65 + 52 + 48 + 68 + 62 + 56। टोटल दोस्तों इसका 464 मिल रहा है। इसी तरह से जब इसका टोटल करूँगा मैं दोस्तों तो मेरे पास टोटल होगा 130 + 150 प्लस फिर से 150 + 130 + 140 + 158 + 155 + 140। दोस्तों इसका टोटल मेरे पास 1153 है। दोनों का अगर मैं x बार y बार निकालता हूँ, x बार का टोटल 464 बट्टे
3 3 6 और 2 8 अवलोकन है, भाग देने पर मेरे पास 58 मिल जाता है। जबकि y बार यानी मेरे पास 1153 बट्टे में 8। दोस्तों 1153 में अगर मैं 8 से भाग देता हूँ तो मेरे पास उत्तर मिल जाता है 144.13। तो यहाँ दोस्तों 144.13 में, और आप देख सकते हैं इस बार x बार और y बार में y बार मुझे पॉइंट में मिला है। अगर कोई एक या दोनों पॉइंट में मिल जाए तो आप कल वाला सूत्र जो था पुराना सूत्र उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आज जो आप सूत्र सीखने जा रहे हैं दोस्तों, यह रीति निश्चित परीक्षा में आती है। सूत्र है मेरा r बराबर n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट में दोस्तों, अंडर रूट में n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, फिर से अंडर रूट में n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। दोस्तों अब सवाल यहाँ पर ये सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास y बार पॉइंट में आया है। अब इसमें u v ये सब कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा हम समझते हैं। सर्वप्रथम n यानी अवलोकनों की संख्या जो कि मेरे पास 8 दी हुई है। u और v ये क्या है और कैसे निकाला जाता है दोस्तों, तो u जो होता है वो x से रिलेटेड होता है। x में से कोई भी संख्या घटाने पर आपको u मिल जाता है। कोई भी अर्थात 10, 15, 100, 50, 500, 1000, 10,000, लाख कुछ भी घटा सकते हैं, परंतु एक सूत्रता बनी रहे इसलिए x बार के नज़दीक की संख्या लेनी होती है। u ज्ञात करने के लिए x बार के नज़दीक की ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 5 या 0 मिले, परंतु ये जो x बार से जो मूल्य आप लें वो उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x बार 58 है, तो u ज्ञात करने के लिए मैं x 58 के नज़दीक की ऐसी संख्या ढूंढता हूँ जिसका अंतिम अंक 5 या 0 हो। तो 58 के नज़दीक 60 ऐसे नज़दीक है, परंतु वो बड़ा है, बड़ा नहीं लेना है, छोटा ही लेना है। तो हम इसके नज़दीक 55 वो घटा लेते हैं। तो u ज्ञात करने के लिए x में से इसमें सब में से 55 घटाते जाता हूँ। 58 में से 55 गया 3, 55 में से 55 गया 0, 65 से 55 गया 10, 52 से 55 गया माइनस का 3, 58 से 55 गया माइनस 7, 67 से 55 गया 13, 62 से 55 गया 7, 56 से 55 गया 1। प्लस में जोड़ा दोस्तों 20, 1 21 और 13 34, और माइनस में जोड़ा दोस्तों 10, टोटल आ गया मेरा 24। याद रखिए यहाँ मैंने 55 लिया है, अगर कोई बच्चा इसके बदले 50 लेगा तो भी उसका फाइनल आंसर जो होगा वो सही आएगा। अब दोस्तों u के बाद मुझे ज़रूरत है v की, तो v कैसे निकाला जाता है दोस्तों, तो v जो होता है y से रिलेटेड होता है। v ज्ञात करने के लिए y में से कोई भी संख्या घटा सकते हैं, परंतु हो सके तो y बार के नज़दीक की ऐसी अंक संख्या जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। लेकिन 144 के नज़दीक 145 है जो बड़ा है, बड़ा नहीं लेना है, छोटा लेना है। अगर आप बड़ा ले लेंगे उत्तर गलत नहीं होगा, लेकिन सभी उत्तर निर्णय दिखेंगे माइनस में होंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने 145 ना लेकर 140 ले लिया क्योंकि वो 0 है उसमें। 130 में से 140 गया माइनस 10, 150 में से गया 140 10, 150 में से 140 10, 130 में से 140 गया माइनस 10, 140 में से 140 गया 0, 158 में से 140 गया 18, 155 में से 140 गया 15, 140 से 140 गया 0। प्लस में जोड़ा 10 10 20, 20 18 38, 38 और 15 53, और माइनस में जोड़ दिया 10 और 10 20, टोटल आया 33। कल तक हमारे पहले दो ब्रैकेट का टोटल 0 आना जरूरी था, और आज से 0 नहीं भी आएगा और आ भी सकता है। लगभग तो 0 नहीं आता है, परंतु कभी बाय चांस 0 टोटल आ भी सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे चाहिए सिग्मा यू वी। सिग्मा यू वी यानी u और v का गुणा करते समय याद रखिए दोस्तों, इन दोनों का एक बार माइनस हो माइनस, दो बार माइनस हो प्लस। तो 10 तिया माइनस का 30 आया, या 0 के साथ गुणा 0, 10 थम 100 आ गया, 10 तिया 30 आया, 0 से किसी का भी गुणा 0 आया। 13 और 18 का गुणा किया दोस्तों मैंने, 13 गुणा 18 234 आ गया दोस्तों। यहाँ पर 15 सत्ते 105 आया, प्लस में 1 और 0 का गुणा 0 हो गया। टोटल किया दोस्तों मैंने प्लस वालों का सभी का, 4 और 5 9 की 9, और यहाँ पर 3 3 6 यहाँ पर हुआ 469, माइनस में आया 30, तो हो गया दोस्तों मेरा 439। ये दोस्तों मेरा यूवी का टोटल आ गया 439। अब सवाल की ज़रूरत के अनुसार आगे बढ़ रहा हूँ। पहले एन चाहिए, वो आ चुका है 8। सिग्मा यूवी यानी यू और वी का गुणा 439 आ चुका है।
माइनस सिग्मा यू यानी यू का जोड़ निकाल चुका हूँ 24, सिग्मा वी यानी वी का जोड़ दोस्तों 33। अब नीचे चलता हूँ, और क्या ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है वर्गमूल, तो संख्या वर्गमूल होता है n यानी अवलोकनों की संख्या, वही 8 है। सिग्मा यू स्क्वायर यानी दोस्तों यू का स्क्वायर कर देंगे, ये जो हमारा u है इनके सबके वर्ग यहाँ पर लिख देंगे तो u स्क्वायर आ जाएगा। 3 का वर्ग 9, 0 का 0, 10 का 100, 3 का 9, 7 का 49, 13 का 169, 7 का 49 और 1 का 1। टोटल कर देते हैं दोस्तों इनका सभी का, तो 9 प्लस 100 प्लस 9 प्लस 49 प्लस 169 प्लस 49 प्लस 1, टोटल दोस्तों मेरा 386 आ चुका है। अब मुझे ज़रूरत है माइनस सिग्मा यू स्क्वायर आ चुका है 386 माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। दोस्तों ये स्क्वायर और ये स्क्वायर में अंतर है, ये केवल यू का स्क्वायर है, जबकि ये लिखा है सिग्मा यू का होल स्क्वायर। सिग्मा यू का होल स्क्वायर मतलब सिग्मा यू मेरा 24 है, 24 का यहाँ वर्ग लिखना होगा 576। चलिए दोस्तों आगे चलें, वर्गमूल एन यानी यहाँ पर अवलोकनों की संख्या 8 है। सिग्मा वी स्क्वायर यानी जो आपका वी है इनके सभी का वर्ग कर देता हूँ दोस्तों। सबका वर्ग करने पर 10 का वर्ग आया 100, फिर से 10 का वर्ग 100, फिर से 10 का वर्ग 100, फिर से 10 का वर्ग 100। दोस्तों 0 का गुणा 0, 18 का 324, 15 का 225 और 0 का 0। जोड़ रहा हूँ दोस्तों, 9 4 4 3 7 2 9, 949 दोस्तों मेरा सिग्मा वी स्क्वायर आया। माइनस चाहिए अब सिग्मा वी का होल स्क्वायर, सिग्मा वी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर का जोड़, ये लिखा है सिग्मा वी का होल स्क्वायर। सिग्मा वी का होल स्क्वायर मतलब ये जो सिग्मा वी है मेरा 33, इसका वर्ग कर देंगे तो 33 का वर्ग होता है 1089, तो बस ये टोटल आएगा इसका 1089। सभी मूल्य मिल चुके हैं, यानी हमारा ब्रैकेट पूरा हो गया। अगर आप ब्रैकेट तक भी सही कर देते हैं तो आपका 3 नंबर आएगा दोस्तों। देखते हैं आप अवलोकन n कितने दिए हैं, यहाँ पर फिर से मूल्य लिखते हैं, n यानी 8। सिग्मा यूवी यानी यूवी का जोड़ आया था मेरे पास में 439 माइनस सिग्मा यू यानी यू का जोड़ है दोस्तों मेरे पास में 24, सिग्मा वी यानी वी का जोड़ है 33, बट्टे का बट्टा, वर्गमूल का वर्गमूल, n यानी अवलोकनों की संख्या 8, सिग्मा यू स्क्वायर ये रहा मेरा 386 माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर यानी दोस्तों आपके जो सिग्मा यू है 24 का वर्ग लिखना है, 24 का वर्ग हुआ 576। फिर से दोस्तों एक बार वर्गमूल में एन यानी अवलोकनों की संख्या 8, सिग्मा वी स्क्वायर यानी 949 माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर, सिग्मा वी यानी मेरा 33 है, 33 में 33 का गुणा करेंगे हम 1089 मिलेगा हमें। चलिए दोस्तों अब केवल मूल्य हल करने हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं 8 का और 439 का गुणा कर देता हूँ दोस्तों, तो मैं देख सकता हूँ 8 गुणे 439 दोस्तों मेरे पास उत्तर हो गया 3512 माइनस 24 गुणा 33 दोस्तों उत्तर आ गया 792, बट्टे का बट्टा, वर्गमूल का वर्गमूल। अब दोस्तों 8 और 386 का गुणा करते हैं, 8 गुणे 386, टोटल आया 0 दोस्तों मेरे पास 3088 माइनस हो गया दोस्तों मेरे पास में 576। फिर से वर्गमूल का वर्गमूल, 8 और 949 का गुणा करने पर दोस्तों 7592 माइनस मेरे पास है यहाँ पर 1089 दोस्तों। 3512 में से मैं जब 3512 माइनस 792 कर देता हूँ दोस्तों मेरे पास ऊपर का टोटल आ रहा है 2720, बट्टे वर्ग नीचे दोस्तों वर्गमूल का वर्गमूल 3088 माइनस 572 दोस्तों मेरे पास टोटल हुआ 2516। फिर से वर्गमूल का 3088 माइनस 576 2512 दोस्तों। अब 7592 माइनस 1089 टोटल आ गया दोस्तों मेरे पास 6503। अब दोस्तों 2720 में मैं इन दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकालूंगा, यानी 2512 गुणे 6502 इक्वल टू और उसका वर्गमूल निकाल लिया दोस्तों
4041.41 उत्तर आया। दोस्तों 2720 में भाग्य दे रहा हूँ मैं 4041.41 का। दोस्तों मेरा आंसर आ चुका है 0.67। मुझे मालूम है दोस्तों ये विधि आपको थोड़ी कम अभी समझ आई होगी, परंतु आज दोस्तों यह इसका प्रथम दिन है और प्रथम बार में एक साथ में समझ नहीं आएगा। इसको आपको इसी सवाल को 2 बार फिर से आप खुद अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो निश्चित आपको ये रीति समझ लगने लगेगी। आज कोई होमवर्क नहीं होगा, केवल सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यह सवाल आप 2 बार और गिने अपने मन से तो आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलेंगे।